भगवान शिव के इस निष्कल स्वरूप, भगवान शंकर का ये जो शिवलिंग रूप है, इसकी पूजन की पद्धति क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करें। यहाँ सौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम। शिवलिंग कितने प्रकार का होता है, किस शिवलिंग की किस रूप में पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, महाराज किस शिवलिंग को क्या अर्पित करने से अधिक कल्याण की पुण्य की प्राप्ति होती है। तब यहाँ श्री सूत जी महाराज ऋषियों की भावनाओं को सकल सिद्ध करते हुए कहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। चरे विशिष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि। शिवलिंग कितने प्रकार का है? बोले शिवलिंग दो प्रकार का है, मुख्य दो प्रकार का शिवलिंग होता है। कौन कौन? एक होता है चर शिवलिंग, एक होता है अचर शिवलिंग। एक होता है चर, एक होता है स्थावर। चर शिवलिंग यानी जो चल प्रतिमा के रूप में, जिस शिवलिंग को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा करके रखा जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अधिकतर घरों में जो शिवलिंग होता है वह चल शिवलिंग ही होता है, चल प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग। इसलिए घर में जो शिवलिंग होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रख सकते हैं। दूसरा शिवलिंग जो मंदिरों में विशेष रूप से होता है, जिसको कहते हैं अचल शिवलिंग, यानी एक बार विराजमान हो गए फिर वहां से उठाए नहीं जाते। थोड़ा सा डिले कम करिए, डिले कम करो। दूसरा शिवलिंग वो है जिसे उसके स्थान से हटाया नहीं जाता। यदि उस शिवलिंग को उसके स्थान से उठाते हैं तो फिर उसकी प्रतिष्ठा दोबारा करनी पड़ती है, प्रतिष्ठा खंडित हो जाता है। तो महाराज इस प्रकार दो प्रकार शिवलिंग के बताए हैं, एक चल और एक अचल। अच्छा, शिवलिंग का निर्माण किस किस चीज से किया जा सकता है? तो सूत जी कह रहे हैं, प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतं येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। शिवलिंग को किसी से भी बनाया जा सकता है। मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं आप, लोहे का शिवलिंग बना सकते हैं आप, मणि का शिवलिंग बना सकते हैं आप, स्वर्ण का शिवलिंग बना सकते हैं आप, रजत का शिवलिंग बना सकते हैं आप, पारे का शिवलिंग बना सकते हैं आप, पत्थर का शिवलिंग बना सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग भगवान का निराकार स्वरूप है, तो किसी भी चीज से शिवलिंग को बनाया जा सकता है। फलों का भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि येन लिंगम तेन पीठम। शिवलिंग में दो चीजें आती है, एक शिवलिंग होता है, एक पीठ होता है। पीठ यानी जिसपे शिवलिंग विराजमान होता है, जिसको हम जलहरी कहते हैं। अच्छा, ये जलहरी क्या है? जो ऊपर है वो तो शिवजी हैं, शिवलिंग है, और नीचे जो जलहरी है वो क्या है? तो श्री शिव महापुराण कहती है ये जो जलहरी है ये पार्वती जी के हस्त कमल है, हाथ। अपने दोनों हाथों पर पार्वती जी ने शंकर जी को विराजमान किया है, तो वो जो नीचे की जलहरी है वह पार्वती जी के हस्त कमल है और उस पर शंकर जी बैठे हैं विराजमान। शिवलिंग को बिना जलहरी के नहीं रखना चाहिए। जो लोग बिना जलहरी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसका उनको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसीलिए शिवलिंग जलहरी युक्त ही होनी चाहिए, जलहरी पर विराजमान होनी चाहिए। तो फिर जलहरी कैसी हो? तो बोले सर्वोत्तम ये है कि जिस पदार्थ से शिवलिंग का निर्माण हुआ है, येन लिंगम तेन पीठम, उसी से जलहरी का निर्माण हो। यदि पत्थर का शिवलिंग है तो पत्थर की ही जलहरी हो, हाँ। यदि लोहादि का शिवलिंग है तो लोहादि की ही जलहरी हो, स्वर्ण का शिवलिंग है तो स्वर्ण की जलहरी हो, हाँ। केवल लिंगम पीठम चरेत्येकम लिंगम बाण कृतम विना,
केवल जो एक शिवलिंग माना गया है जो नर्मदेश्वर है, इनके साथ फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी पदार्थ का ही शिवलिंग हो। भगवान नर्मदेश्वर के साथ किसी भी प्रकार की आप सोने का उनके लिए जलहरी बना सकते हैं, चांदी की जलहरी बना सकते हैं, तो उनके साथ किसी भी जलहरी का निर्माण उत्तम ही है, सर्वोत्तम ही है। दूसरा कहते हैं कि यदि शिवलिंग कैसा होना चाहिए, कहते हैं महाराज शिवलिंग की जो लंबाई है, जो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं, वह कितना होना चाहिए। तो शिव महापुराण को यदि आप विस्तार से पढ़ेंगे तो शिव महापुराण की विद्वेश्वरी संहिता के 11वें अध्याय में शिवलिंग को लेकर के बड़ा वृहद सूत जी ने वर्णन किया। चाहे शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, कितना शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए, कितना बड़ा शिवलिंग मंदिर में स्थापित होना चाहिए। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के मध्य में शिवलिंग के विषय में बता रहे हैं। बोले शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा शिवलिंग जो है उत्तम माना जाता है, जिसकी अचल प्रतिष्ठा होती है। ये भी ध्यान से सुन, अचल प्रतिष्ठा होने का मतलब जो शिवलिंग एक जगह विराजमान हो जाए फिर उठाए नहीं, ऐसे अचल शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए। तो बोले जो प्रतिष्ठा करने वाला है, जो प्रतिष्ठा में बैठेगा, लगभग उसके 12 अंगुल से ऊपर का होना चाहिए। यदि 12 अंगुल से कम का शिवलिंग होता है तो फल कम प्राप्त होता है, फल में न्यूनता आ जाती है, ऐसा शिव पुराण कहता है। लेकिन बहुत ध्यान दें, घर में जिस शिवलिंग को विराजमान करें वो 12 अंगुल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वो तो जितना छोटा होता है उतना फलवान होता है। घर में आप जिस शिवलिंग को विराजमान करें तो वह 1 अंगुल से बड़ा होना चाहिए। तो 1 अंगुल से कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा हो तो लगभग 1 अंगुल से और 12 अंगुल के मध्य का होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। 12 अंगुल से अधिक जो शिवलिंग हो उसके लिए फिर अलग मंदिर की प्रतिष्ठा की जाती है, अलग मंदिर बनवाना चाहिए। तो ऐसा भी यहाँ प्राप्त होता है। बाकी शिव महापुराण स्पष्ट रूप से कहता ही है, पीठामयम सर्वम लिंगम च चिन्मयम। जो नीचे की जलहरी है वह जगदम्बा का स्वरूप है और जो ऊपर शिवलिंग है वह साक्षात भगवान शंकर का विग्रह है, भगवान शंकर का स्वरूप है। इस प्रकार शिवलिंग के प्रतिष्ठापन इत्यादि का वर्णन यहाँ सूत जी ने किया है। तो विद्वेश्वरी संहिता में शिवलिंग के पूजन का, शिवलिंग के प्रतिष्ठापन इत्यादि के मंत्र दिए गए हैं। और आइए आप और हम इसी के साथ श्री शिव महापुराण की कल हमने विद्वेश्वरी संहिता का श्रवण किया, उसे विश्राम दें। और श्री विद्वेश्वरी संहिता में ही यदि आप देखें तो यहाँ एक सज्जन ने मुझसे बहुत पहले पूछा था। एक बार हमने कथा में कहा था कि पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। तो एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि महाराज क्या फिर पारदेश्वर श्रेष्ठ नहीं है या स्वर्ण का शिवलिंग श्रेष्ठ नहीं है? आप कहते हैं पार्थिव ही श्रेष्ठ है, क्यों कहते हैं? तो भैया हम नहीं कह रहे, श्री शिव महापुराण कहती है कि शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों आप एक शिवलिंग की महिमा मुझसे विशेष रूप से सुनिए। जगत में जितने भी शिवलिंग हैं उन सब शिवलिंगों में सर्वश्रेष्ठ जो निर्मित शिवलिंग है उनमें पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव शिवलिंग जानते हैं आप लोग? अरे बोलो, पार्थिव शिवलिंग का मतलब समझे? जिसको हाथ से बनाते, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं ना, मिट्टी का जो शिवलिंग है वह सर्वश्रेष्ठ है। कौन किन शिवलिंगों में? जिनको बनाया जाए यानी आपको किसी मनोकामना को लेकर के भगवान शंकर का अर्चन करना है, पूजन करना है, तो उनमें मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप पूजन करना चाहते हैं शंकर जी का, लेकिन पार्थिव शिवलिंग के लिए 2 विधियां विशेष रूप से दी जाती हैं। एक तो पार्थिव शिवलिंग का प्रतिष्ठापन करना पड़ता है और पूजन के बाद दूसरा विसर्जन करना पड़ता है। यानी आपने मिट्टी का शिवलिंग बना तो लिया, लेकिन फिर मंत्र से उसकी प्रतिष्ठा भी की जाती है। यदि प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो फिर पूजन का क्या फल? तब तो वो मिट्टी है।
क्योंकि एक बात बहुत गंभीरता से सुने, हमारे यहाँ प्रतिमा भगवान नहीं है। हमारे यहाँ जो आप कई लोग कहते हैं महाराज आपके यहाँ तो पत्थर की और न जाने किस किस की पूजा करते हैं। भैया हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। कैसे? अभी मान लीजिए पत्थर कोई सड़क मंदिर में रखा जाए, उसकी प्रतिष्ठा हो, वेद मंत्रों से उसका प्रतिष्ठापन हो, तो तब वो क्या हो गया? भगवान हो गया। पत्थर भगवान नहीं है। भक्त का जो भाव है और वेद के जो मंत्र हैं वह उस परम चेतना को उस पत्थर में विराजमान कर देते, तब हमने उसे कहा कि ये भगवान है। अभी एक छोटी सी उदाहरण के रूप में और कहूं, अभी दुकानों में भगवान का विग्रह मूर्तियां पड़ी रहती है, तो कैसे कैसे पड़ी रहती है, नीचे भी गिरी रहती है, इधर भी पड़ी रहती है, कैसे भी उसे पकड़ लेते हैं, कैसे भी भर देते हैं। तो ये थोड़े कहते हैं कि अब हमें पाप लगेगा कि भगवान को कैसे भर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी भगवान नहीं है। भगवान कब होंगे? जब आप उन्हें घर लाओगे, विधिवत स्नान कराओगे, विधिवत भगवान का पूजन करोगे, फिर उनकी प्रतिष्ठा करोगे, और प्रतिष्ठा करने के बाद नित्य भगवान की सेवा करोगे, तो भैया वो लोहे की, पत्थर की, तांबे की, पीतल की जो मूर्ति है वह परमात्मा बन जाएगी, तब परमात्मा होगी। तो यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी शिवलिंग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? बोले पार्थिवेश्वर शिवलिंग है। क्यों पार्थिवेश्वर शिवलिंग है? तो इसमें सूत जी महाराज एक वाक्य और कहते हैं, कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतां हेम संभवम द्वापरे पारदं श्रेष्ठम पार्थिवम तू कलौ युगे। देखो सतयुग में किस शिवलिंग की विशेषता है? जब सतयुग था तो कृते रत्नमयं लिंगम, सतयुग में जो रत्न का शिवलिंग होता था, मणि माणिक्य का शिवलिंग होता था, रत्नों से बना शिवलिंग होता था, उसकी महिमा थी, उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। सतयुग में रत्न का शिवलिंग श्रेष्ठ था। फिर सतयुग गया, फिर आया त्रेता, तो त्रेता में क्या हो गया? तो सूत जी कहते हैं त्रेताम हेम संभवम, त्रेता में सोने का शिवलिंग की विशिष्टता हो गई कि त्रेता में सोने का शिवलिंग यदि कोई बनाए तो वह सर्वाधिक फल देने वाला होता था। उसके बाद आया द्वापर, तो द्वापर में क्या हो गया? द्वापरे पारदम लिंगम, द्वापर में कोई यदि पारे का शिवलिंग बनाए, पारा होता है ना, पारदेश्वर महादेव, तो उनकी सबसे ज्यादा महिमा थी। और जब आया कलयुग, तो इस कलयुग में किसकी महिमा है? पार्थिवम तू कलौ युगे, इस कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की सबसे अधिक महिमा है। और मुझे लगता है हमारे सनातन धर्म की कितनी विशेषता है। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वाक्य को समझिए, इस कथा को समझिए, सूत जी के वाक्यों को समझिए। क्या सूत जी कह रहे हैं? संसार में स्वर्ण के पारे के जितने भी शिवलिंग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग पार्थिवेश्वर शिवलिंग है। क्यों? क्योंकि अगर सूत जी ये कह देते कि सोने का शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है, या हीरे का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है, या रत्न का शिवलिंग श्रेष्ठ है, क्या सब लोग सोने का शिवलिंग बना सकते हैं? बोलो, क्या सब लोग मणि माणिक्य का शिवलिंग बना सकते हैं? बताओ। अरे हमारे महादेव कहते हैं जिस शिवलिंग को सामान्य से सामान्य, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी बना सके वही मेरा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। और ऐसा शिवलिंग कौन सा है महाराज? तो मिट्टी का, मिट्टी की कमी तो है नहीं। हाँ, तो बढ़िया सी मिट्टी का शोधन करें। शिवलिंग की, ये पार्थिवेश्वर शिवलिंग की क्या महिमा, ये भी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तथा सर्वेषु लिंगेषु प्रार्थितम श्रेष्ठ मुच्यते, संसार में जितने भी शिवलिंग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा शिवलिंग है? बोले पार्थिवेश्वर शिवलिंग है। कैसे श्रेष्ठ है? तो यहाँ उसका वर्णन भी करते हैं। बोले यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा पुरी, तथा सर्वेषु लिंगेषु प्रार्थितम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ पुरी काशी नगरी है। ये जो काशी है ना, सातों पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी कौन सी है?
काशी, वैसे ही सब शिवलिंगों में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है? पार्थिवेश्वर शिवलिंग है। और यथा व्रतेषु शिवरात्रि, यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतं कृतं, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सब नगरियों में काशी श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही सब शिवलिंगों में पार्थिवेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं भैया, ये श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन पार्थिवेश्वर शिवलिंग भी कैसे बनाए, कैसे पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें, ये भी पता होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा इस विषय में, इस संदर्भ में सूत जी करें। अब दो तीन चीजों पे हम चर्चा करें। पहला, कैसे पार्थिवेश्वर भगवान का पूजन करें। दूसरा, कहाँ भगवान पार्थिवेश्वर का पूजन करें। हाँ? तीसरा, किस प्रकार भगवान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। तो सबसे पहले तो भूमि, कोई साफ जगह हो, वहां से भूमि को खोद लेना चाहिए और कम से कम 2 हाथ 4 हाथ नीचे खोदने के बाद जो साफ मिट्टी हो उसे निकालना चाहिए और निकालने के पश्चात उसे जल में भिगो देना चाहिए। थोड़ा भिगो दो, जो मिट्टी गीली जैसी हो जाए। और जब मिट्टी गीली हो जाए तब उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अच्छा, कहाँ बैठ करके शिवलिंग का निर्माण करें, कहाँ शिवलिंग के पूजन की विशेषता है। तो वैसे तो आप चाहो तो अपने घर में भी शिवलिंग बना सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, लेकिन विशेष कहाँ है। तो सूत जी कहते हैं, नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने पिच शिवालये शुचमुदेशे पार्थिवर्चाम विधीयते। नदी तीरे, किसी नदी के किनारे पर, तड़ागे किसी तालाब के किनारे पर, पर्वते किसी पर्वत में, पहाड़ में, कानने किसी जंगल में, और महाराज कहाँ? शिवालय, किसी शिवजी के मंदिर में बैठकर। इन 5 जगह, कहाँ कहाँ? नदी के किनारे, तालाब के किनारे, किसी पर्वत पर, किसी जंगल में या किसी शिवालय में, ऐसे एकांत स्थान में बैठ करके बिल्कुल मौन होकर के, बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल मौन होकर के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले तो मिट्टी को ढंग से देखे कि उसमें किसी प्रकार का कोई अपवित्र पदार्थ न हो, तो उसको निकाल दे, मिट्टी का शोधन कर ले। हाँ, फिर मिट्टी को छान ले, छान लेने के बाद उसे जल में थोड़ा भिगा करके गीला कर दे, और जब मिट्टी तैयार हो जाए थोड़ी देर में, तो महाराज उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि महाराज हमको तो मंत्र नहीं आते, प्रतिष्ठापन के मंत्र नहीं आते, हम प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। तो यदि प्रतिष्ठा नहीं आती तो उनके लिए भी सूत जी ने एक विषय यहाँ दिया है। बोले देखो, सबसे पहले तो ओम हराय नमः, क्या कह करके? ओम हराय नमः। शंकर जी के इस नाम से शिवलिंग का जो मिट्टी जिसे शिवलिंग बना लाई जाती है, उस मिट्टी को तैयार करें, यानी हाथ से अच्छे से मिला ले। तो बार बार इस मंत्र का जप करे, ओम हराय नमः, ओम हराय नमः। तो ऐसा बोल करके मिट्टी को बढ़िया मिला ले, जल के साथ बढ़िया तैयार कर दें। और तैयार होने के बाद उसके बाद दूसरा नाम ओम महेश्वराय नमः, क्या कहे? बोलो, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। ऐसा बोल करके शिवलिंग का निर्माण करे, फिर शिवलिंग को बनाए। शिवलिंग बनाते समय बार बार इसका जप करें, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। और बिल्कुल मौन होकर के शिवलिंग बनाते समय किसी से वार्तालाप न करे, शुद्ध पवित्र अवस्था में बैठकर शिवलिंग का निर्माण करें। उसके उपरांत उसके बाद कहते महाराज, ओम शंभवे नमः। जब आपने शिवलिंग बना दिया
पहले मिट्टी शोधन कर लिया, मिट्टी को तैयार कर लिया, ओम हराय नमः कहकर, फिर ओम शंभवे नमः कहकर के, ओम महेश्वराय नमः कहकर के शिवलिंग का निर्माण कर दिया। अब जब शिवलिंग का निर्माण हो गया तो ओम शंभवे नमः ऐसा बार बार कह करके शंकर जी का स्मरण करे, शंकर जी की प्रतिष्ठा करे, ऐसा भाव रखे कि हे महादेव आप अब इस शिवलिंग में विराजमान हो जाइए, आप इस शिवलिंग में पधारिए। मैं मंत्र से हीन हूँ, मुझे कोई अधिक मंत्र विधि नहीं आती, हे महादेव बस आपके नाम का ही मैं आश्रय लेता हूँ। हे विश्वनाथ आप तो भूत भावन हैं, आप भक्त वत्सल हैं, हे प्रभु अब आप इस शिवलिंग में विराजमान हो जाइए और जिससे मैं आपका पूजन कर सकूं और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। हे महादेव आप शिवलिंग में विराजमान हो जाइए। ऐसी प्रार्थना करके भगवान के इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शंभवे नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शंभवे नमः ऐसा भगवान से कहे। उसके पश्चात महाराज उसके बाद भगवान शंकर का आवाहन करे, शंकर जी को बुलाए। किस मंत्र से? ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। भगवान के इस नाम से भगवान का आवाहन करे। आवाहन करने के उपरांत कहते महाराज ओम पिनाक धृषे नमः। ये जो भगवान शंकर का नाम है, क्या नाम है? ओम पिनाक धृषे नमः। इस नाम से शंकर जी को स्नान करवाए, बार बार इस मंत्र को बोले। ओम पिनाक धृषे नमः, ओम पिनाक धृषे नमः ऐसा कह के शंकर जी को स्नान कराए। स्नान कराने के पश्चात भगवान शंकर का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे ओम शिवाय नमः। क्या कहेंगे? ओम शिवाय नमः। इस मंत्र से भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा करने का मतलब आप भगवान स्नान हो गया, फिर शंकर जी को पोंछ लीजिए, उसके बाद शंकर जी को बढ़िया तिलक लगाइए, बढ़िया भस्म धारण करवाइए, बढ़िया माला पहनाइए, रुद्राक्ष माला पहनाओ। विधि की पूर्ति तो कर सकते हो, विधि करो, और मंत्र की जगह केवल ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः ऐसा कहें। इसके पश्चात जब पूजन पूरा हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना हमारे यहाँ की जाती है कि हे प्रभु यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो क्या कहें? ओम पशुपतये नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम पशुपतये नमः ऐसा भगवान शंकर से कह करके क्षमा याचना करे। महादेव से कहे प्रभु मैं मंत्र से अनभिज्ञ हूँ, मैं विधि से भी अनभिज्ञ हूँ, मुझे न तो आपकी पूजा करने आती है न मुझे आपकी पूजन की विधि का ही ज्ञान है। हे महादेव आप परम भक्त वत्सल हैं, मुझसे पूजा में हुई जो कुछ त्रुटि हो, जो कुछ भूल हुई हो उसके लिए हे महादेव आप तो पशुपति हैं, हाँ आप हमें क्षमा करें। ऐसी भगवान शंकर से प्रार्थना करें। और सबसे अंत में जब पूजन पूरा हो जाए, आरती हो गई, पूजा हो गई, सब पूरा हो गया, क्षमा याचना हो गई, तो सबसे अंत में फिर पार्थिवेश्वर शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि बिना विसर्जन के शिव जी का प्रवाह, शिव जी को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। भाई शंकर जी को बुलाया है तो फिर शंकर जी को वापस भी तो भेजना है कि महादेव अब आप कैलाश को जाइए और इस शिवलिंग की पूजा पूरी हो चुकी है तो इसको अब हम जल में प्रवाहित करें। तो प्रवाहित करने से पूर्व हाथ में अक्षत लेकर के शंकर जी पर डालते हुए कहें हे महादेव अब आप कैलाश की ओर प्रस्थान करिए। और ऐसा कहते हुए ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः इस नाम से भगवान का विसर्जन करें। हाँ? और विसर्जन के पश्चात जो शिवलिंग है उसको हाथ से थोड़ा सा हिलाए और पीठ को और शिवलिंग को थोड़ा हिला करके उसके पश्चात शिवलिंग को किसी नदी में, किसी सरोवर में, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। भगवान शंकर को प्रवाहित करें। विसर्जित शिवलिंग को भी घर में नहीं रखना चाहिए। जिस शिवलिंग का विसर्जन हो चुका है तो उसे ज्यादा देर तक घर पे नहीं रखना चाहिए। विसर्जन के फिर तुरंत बाद ही शंकर जी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। तो ये सामान्य सी सहज सी विधि है जिसको सामान्य से सामान्य कोई व्यक्ति भी कर सकता है। अब यदि हम
आपको मंत्र बताते कि इस मंत्र से प्रतिष्ठा करो, इस मंत्र से अर्चन करो, इस मंत्र से पूजन करो, तो कठिन हो जाता। तो यहाँ सूत जी की बताई हुई ये विधि है, भगवान के मात्र इन नामों से ही यदि कोई भगवान न करे तो भगवान शंकर भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को सकल सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह भगवान की स्तुति करें। तो पार्थिवेश्वर शिवलिंग की बड़ी महिमाओं का वर्णन यहाँ पर आया है और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए हमारे यहाँ शंकर जी पर अलग अलग प्रकार से शिवलिंग की पूजा की जाती है। जैसे जो लोग संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें भगवान शंकर का अभिषेक दुग्ध से करना चाहिए, दूध से भगवान शंकर को नहलाना चाहिए। और जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति की कामना लेकर भगवान के पास जाते हैं, शंकर जी से ये चाहते हैं कि हमारे घर पर भगवती लक्ष्मी विराजमान रहे, उन लोगों को मधु से, शहद होता है ना, शहद से अथवा गन्ने का जो रस होता है, इक्षु रस, उससे भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। जो लोग बलवीर्यादि भगवान शंकर से चाहते हैं, उन लोगों को घृत से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, उससे बलवीर्य की अभिवृद्धि शरीर में होती है। और जो लोग रोगी हैं, कोई बड़ा रोग है और रोग निवृत्ति के लिए भगवान शंकर के पास जाते हैं, उन लोगों को औषधि के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। औषधि का जल यानी औषधियाँ हमारे यहाँ क्या क्या है, जैसे गिलोई है, ध्रुवा है, ये सब औषधियाँ हैं। तो इनको जल में डालकर, जल को उबालकर, और फिर जब जल ठंडा हो जाए तो शीतल जल से औषधि को छान ले और उस छने हुए औषधि के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें, उससे रोग की निवृत्ति होती है। अथवा अधिक औषधियों का बोध न हो तो केवल जल में ध्रुवा मिला करके, जल में ध्रुवा डाल दें और ध्रुवा युक्त उस जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से देह में उत्पन्न जो रोग है उनका शमन होता है। ऐसी शास्त्र की पद्धति है। तो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से कई रूपों में की जाती है। लेकिन भैया किसी भी प्रकार आप शंकर जी की पूजा कर लो, यदि भाव में अभाव होगा तो फिर सब क्रियाएं व्यर्थ हैं। कोई भगवान की राजोपचार से भी पूजा करे, महाराज जी विधिवत पूजा करे, लेकिन भाव न हो, श्रद्धा न हो, भाव का अभाव हो, तो उसके द्वारा की गई पूजा को भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते। और यदि कोई भक्त प्रेम से केवल पुष्प भी भगवान शंकर पर अर्पित कर दे तो भगवान शंकर उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे हमारे महादेव। तो अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग रूपों में भगवान शंकर का अर्चन किया जाता है। अलग अलग रूपों में अलग अलग मनोकामनाओं का स्मरण करके भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। जिन लोगों को मोक्ष की कामना है, जिन लोगों को मुक्ति की कामना है, जो भगवान से मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ऐसे जीवों को भी तीर्थ के जल से, तीर्थ के जल से यानी जैसे तीर्थ का जो जल है, किसी कुंड का जल है, किसी तालाब का जल है, अथवा गंगा जी का, यमुना जी का जल है, तो तीर्थ जल से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। तो तीर्थ जल से जो व्यक्ति भगवान शंकर का अभिषेक करता है उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान शंकर मोक्ष भी देने वाले। और हमारे यहाँ तो बड़ी सहजता से, बड़ी प्रसन्नता से हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी काशी की धरती पर विनय पत्रिका में भगवान महादेव का वर्णन करते हुए लिखा, जांची ये गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमा दिखदासी, अब ढरदानी द्रवत पुनि थोरे, देखी न सकत दीन कर जोर, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवका। जो व्यक्ति भगवान शंकर की सेवा कर लेता है तो भगवान शंकर उसे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भगवान भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं।
हमारे महादेव जैसा दानी संसार में कोई नहीं। गोस्वामी जी ने तो मानस में जगह जगह शंकर जी के लिए दानी शब्द कहा, जगह जगह शंकर जी को दानी कहा है। क्यों? गोस्वामी जी जगह जगह लिखते हैं अवढर दानी द्रवतुन पुनित हो रहे, यहाँ कहा, और मानस में भी कहते हैं गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। शंकर जी दानी है। क्यों दानी है? बोले भक्त अगर उनके पास प्रार्थना करे तो सांसारिक वैभव भी देते हैं, आंतरिक शांति भक्ति के रूप में भी देते हैं, और भैया मृत्यु के उपरांत मोक्ष भी देते हैं। ऐसे हमारे महादेव। तो इसलिए भगवान शंकर का नित्य अर्चन पूजन करना चाहिए, नित्य भगवान शंकर के विग्रह का स्मरण करना चाहिए। और शिवलिंग का पूजन कैसे करें महाराज? तो शंकर जी को चंदन बड़ा प्रिय है, तो शंकर जी को चंदन धारण कराना चाहिए, बढ़िया सुंदर चंदन लगाना चाहिए। शंकर जी के 108 नाम हैं जिनको शिव अष्टोत्तर शतनामावली कहते हैं। उन शिव अष्टोत्तर शतनामावली से भगवान शंकर का जो अर्चन करते हैं उन पर भगवान बड़े तुष्ट होते हैं। मानस में भी नारद जी ने जब भगवान को गालियां दी हैं, भगवान नारायण को, और जब बाद में नारद जी दुखी होते हुए भगवान से कहते हैं मृषा हो मम श्राप कृपाला निज इच्छा कह दीन दयाला। अंत में नारद जी कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत भूल हो गई, मैंने आपको न जाने क्या क्या बुरा भला कहा, अब इस पाप से मेरी निवृत्ति कैसे होगी? तब भी भगवान नारायण कहते हैं जाय जपऊ शंकर सतनामा। जाओ हे नारद, यदि इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान शंकर के 100 नामों का जप करो, उनसे ही तुम समस्त पापों से मुक्त होगे। जाय जपऊ शंकर सतनामा। कहते हैं उन 108 नामों का जो लोग भक्त नित्य पाठ करते हैं और भगवान शंकर का उन नामों से अर्चन करते हैं, भगवान शंकर की नित्य कृपा उन भक्तों पर बनी रहती। तो शिव अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्र के रूप में भी है, और यदि नामों के पीछे चतुर्थी लगा दे तो फिर वो एक एक नाम के अर्चन के रूप में भी आ जाती है। जैसे यदि आप स्तोत्र देखें तो इस प्रकार से प्राप्त होता है शिवो महेश्वर शंभो पिनाकी शशि शेखर। इस प्रकार से भगवान शंकर का स्तोत्र है, और एक एक नाम से करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः। तो हाथ में चावल रख लें, पुष्प रख लें और एक एक बार चढ़ाते रहें। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः। इस प्रकार शंकर जी के जो 108 नाम हैं उनसे भगवान का अर्चन आप कर सकते हैं। कहने का आशय है, सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो व्यक्ति शिवलिंग का पूजन कर देता है उससे सब देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। वह जीव परम भाग्यशाली है जो अपने जीवन पर्यंत भगवान शंकर का अर्चन करता है। भैया शंकर जी पर जो बिल्व पत्र चढ़ाता है तो भैया उसके दान, उस चढ़ाने का तो क्या महत्व कहें। भगवान शंकर को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। बिल्व पत्र पर चंदन लगा करके यदि भगवान शंकर को चढ़ाए तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। अथवा बिल्व पत्र पर श्री राम नाम अंकित करके, राम नाम लिख करके, चंदन से बिल्व पत्र पर राम नाम लिख करके जो शिव जी पर अर्पित करता है तो शंकर जी उसे अति 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 प्रसन्न हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हमारे शंकर जी को राम नाम बड़ा प्रिय है। तो उनको राम नाम लिख करके अर्पित करना चाहिए बिल्व पत्र, तो उसकी महिमा बहुत है भगवान पे बेल पत्र की। कहते हैं शंकर जी को यदि कोई बिल्व वृक्ष के नीचे स्थापित करे और फिर नित्य जीवन पर्यंत उनकी सेवा करे, जो शिवजी बेल वृक्ष के नीचे विराजमान हो, उन बिल्वेश्वर महादेव का जो प्रतिदिन 3 काल में बिल्व के पत्रों से अर्चन करता है, तो ऐसा यदि कोई 11 वर्ष तक करता है तो महाराज वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। उसके दर्शन करने मात्र से ही जीवन के कई पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सूत जी ने कहा। भैया वह भक्त साक्षात शंकर जी का ही स्वरूप धारण कर लेता है। जो व्यक्ति लगातार 11 वर्ष तीनों समय भगवान शंकर का बेल पत्र से अर्चन करता है तो उनकी बड़ी महिमा है। तो भगवान शंकर तो हमारे प्रेमग्राही हैं, भावग्राही हैं,
और सूत जी कहते हैं वह मनुष्य संसार में बड़ा दुर्भाग्य वाला है जिसने मनुष्य का जन्म पाकर भी भगवान के दिव्य शिवलिंग की पूजा नहीं की, जिसने कभी शिवलिंग का अर्चन नहीं किया, वह व्यक्ति अत्यंत दुर्भाग्य वाला है। और वह व्यक्ति परम भाग्यशाली है जो भगवान के शिवलिंग का पूजन करता है, भगवान शंकर का अर्चन करता है, मस्तक पर तिलक धारण चंदन धारण करता है, त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला को धारण करता है। वह जीव अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली है। पूर्व काल में भी बहुत लोगों ने शिवलिंग की पूजा की है, चाहे रावण हो चाहे बाणासुर हो, बड़े बड़े असुरों ने भी भगवान के शिवलिंग की पूजा की। और इस काशी की धरती पर तो साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजमान ही है। तो यहाँ बैठ करके तो हम क्या शिवलिंग की चर्चा करें महाराज, यहाँ तो साक्षात भगवान विश्वनाथ विराजमान है।